Guys, welcome back to my channel and oh my god, I am recording this video for the third time. दोनों बार रिकॉर्ड कर लिया, दोनों बार मैंने रिकॉर्ड बटन ऑन नहीं किया. ओ माई गॉड, क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है. सुबह के 5 बजे हुए हैं, तो इसलिए मैं जल्दबाजी में मैंने 1 घंटा वेस्ट कर दिया है और ये वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं हुई है. फिर भी मैं लास्ट बार इसको ट्राई कर रही हूँ और मैं बार बार चेक कर रही हूँ रिकॉर्ड बटन इज़ ऑन. येस, द रिकॉर्ड बटन इज़ ऑन. आप देख सकते हो मैं सब कुछ बार बार एक्सप्लेन कर गई थी, बट हाँ, द रिकॉर्ड बटन वॉज नेवर ऑन. तो हमें मैक्सिमम BST ये वाला क्वेश्चन करने वाले. वेरी गुड क्वेश्चन. और ये जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, इसी से आगे जाके ग्राफ के और ट्रीज़ के लीड कोड हार्ड 30-40% इसी कॉन्सेप्ट से डिस्कस होंगे. इसलिए मैं बार बार इस वीडियो को रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होने वाली है ग्राफ एंड ट्रीज़ की. ठीक है. ओह गॉड. तो इसके अंदर हम 2 कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे. 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास और उससे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे. हमें एक नॉर्मल ट्री दिया हुआ है, उसके अंदर ये फाइंड आउट करना है कौन सा मैक्सिमम लार्जेस्ट BST है जिसका सम मैक्सिमम हो. ठीक है. तो नॉर्मल ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी, हर नोड के ऊपर जाएंगे BST है कि नहीं. BST है कैसे चेक करते हैं, लोअर बाउंड अपर बाउंड से. ठीक है. रिकर्सिव कॉल O ऑफ n, हर नोड पे जाएंगे O ऑफ n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी हो गई. अब यहाँ पे मैक्सिमम सम BST के अंदर हम इसको O ऑफ n ऑप्टिमल अप्रोच कैसे सॉल्व करेंगे. तो जब भी आपको कोई भी ग्राफ या ट्रीज का क्वेश्चन दिया होता है, तो 2 चीज़ें आपको सबसे इंपॉर्टेंट देखनी होती है कि हम कौन सा ट्रैवर्सल करेंगे. 2 टाइप के ट्रैवर्सल होते हैं, DFS BFS. DFS होता है इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर या प्री ऑर्डर. BFS इज ऑलवेज क्यू बेस्ड, इट इज़ कॉल्ड लेवल ऑर्डरिंग. DFS क्यू हमेशा प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर. क्यू हमेशा स्टैक यूज़ करते हैं, क्योंकि हम ऊपर से नीचे पुश करते जाएंगे. टॉप पे क्या होगा, स्टैक के लीफ होगी, तो लीफ को पहले प्रोसेस कर लेंगे तो इट इज़ डेप्थ फर्स्ट, क्योंकि एकदम नीचे जाके लीफ को हम पहले प्रोसेस करें तो इट इज़ डेप्थ फर्स्ट. BFS क्यू होता है. अब ट्रैवर्सल हमें समझना है. तो ये जो लीफ नोड्स है ना, दे आर ऑलवेज BST. और एक बार लीफ नोड का हम आंसर आ गया लेफ्ट और राइट का, तो हम रूट के ऊपर कमेंट कर सकते हैं अगर वो रेंज में लाई करता है और लीफ और राइट, लेफ्ट और राइट दोनों के दोनों BST हैं. तो हमें ये समझ आ गया कि हमें DFS इसके अंदर अप्लाई करना है, क्योंकि नीचे से ऊपर हमें डेटा प्रोपेगेट करवाना है. और DFS में भी कौन सा, पोस्ट ऑर्डर, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों के आंसर चाहिए तभी हम रूट को प्रोसेस कर सकते हैं. और पोस्ट ऑर्डर में ऐसा होता है जिसमें रूट को लास्ट में प्रोसेस करते हैं. उसके बाद हमें ये फाइंड आउट करना है डेटा कौन सा गैदर करके हम ऊपर प्रोपेगेट करवाएंगे. वो होंगे ये 4 वैल्यूज़, क्योंकि इस BST लेफ्ट और राइट अगर BST है तभी रूट BST होगा. मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू लेफ्ट और राइट की, तभी रेंज से हम डिटेक्ट करेंगे कि रूट को ऐड करने के बाद ये BST बन रहा है कि नहीं. और लास्ट में सम के अंदर प्रोपेगेट करवाते जाएंगे. ग्लोबल के अंदर मैक्सिमम सम स्टोर कर लेंगे. एक बार कोड दिखा देती हूँ दोबारा फॉर द थर्ड टाइम कि ये हमने एक क्लास बना लिया. ठीक है. जो 4 चीज़ें हमने डिस्कस करी थी, ये उसका कंस्ट्रक्टर बना लिया है. और उसके बाद पोस्ट ऑर्डर है, लेफ्ट और राइट पे पहले कॉल कर लेंगे. ठीक है. और नल हमेशा एक BST होगा, तभी तो लीफ नोड BST होगा, क्योंकि उसका लेफ्ट और राइट नल है और वो दोनों ट्रू रिटर्न करेंगे. अगर इस रेंज में लाई करते हैं, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों BST है, लेफ्ट के मैक्स से ज़्यादा है रूट और राइट के मिन से कम ज़्यादा है रूट, तो हम वो BST होगा. और सम के अंदर उसको इंक्रीमेंट करके मैक्सिमम सम जो ग्लोबल वैल्यू है उसको जो रिटर्न भी कर रहे हैं उसको अपडेट कर लेंगे. मिनिमम और मैक्सिमम को अपडेट करके दे देंगे. नहीं तो वो BST नहीं होगा, फॉल्स रिटर्न कर देंगे. थैंक यू, बाय.